अच्छा जी, तो आज हम बनाने वाले हैं अटेंडेंस शीट। अटेंडेंस शीट में हम देखेंगे कि हम इसके अंदर किस तरह अपने ज़रूरी या अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक डेटा को गेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक सीरियल नंबर है, तो कॉलम है, मेरे पास एक नेम का कॉलम है, देन क्लास का, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे किसके कॉलम होंगे, डेट के। तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, और देन मैंने उसकी सीरीज बना दी। 1 और 2 को पहले कॉपी किया और उसको आगे ड्रैग करके ले गया 31 तक। बेसिकली ये जुलाई का महीना 31 तक का होता है, तो मैंने यहाँ पे 31 तक का एक सीरीज बना दी है। अब मैं वापस आता हूँ, मुझे बेसिकली अब डेज भी चाहिए, मुझे डेज भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर एम एम ऐसा भी नहीं आएंगे, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ मेरे पास पहली तारीख को क्या दिन था, मंडे ही था, तो मंडे देख लिया मैंने। मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। सबसे पहले मैं ये लिखूंगा क्योंकि ये कोई सीरीज नहीं है। अच्छा, मैं पहले इनको सेलेक्ट करता हूँ और देन फॉर्मेट से मैं क्या कर लेता हूँ, ऑटो कॉलम बिट, ताकि ये एक जगह आ जाए। देन मेरे पास यहाँ पे MTWTFSS है, इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, ड्रैग किया, तो मेरे पास यहाँ पे सारा ड्रैग हो गया। अब मैं साथ में क्या करूंगा, मैं इन सबको सिलेक्ट करके, इन दोनों को सिलेक्ट करके क्या बोलूंगा, फॉर्मेट कॉलम वेट ऑटो फिट कर दूंगा दोनों को, ताकि मेरे पास सारा डेटा इक्वली हो जाए। मिडिल अलाइन कर दिया, इन दोनों को मैं मर्ज कर देता हूँ, ऊपर और नीचे को, इन सबको मैंने मर्ज कर दिया। थोड़ा से फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, इनको मैंने ऑल बॉर्डर कर दिया और मिडिल अलाइन कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, मैंने इन सबको बोल्ड कर दिया। अब मैं यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लेता हूँ, यानी 1, 2, और मैं यहाँ पे 10 बंदों की बना रहा हूँ तो 10 तक की मैंने एक लिस्ट ले ली। नेम के ऊपर आता हूँ, तो नेम यहाँ पे रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेते हैं हमजा, हम्म, काशिफ, समीर, रजा, हुरैरा, काशान, अली, कामरान, जुल्फिकार और अहमद। 10 मैंने नाम यहाँ पे ले लिए। इनकी क्लास में ले लेता हूँ। क्लास बेसिकली एक क्लास की अटेंडेंस शीट है, तो मैंने मैट्रिक ले लिया है 10 क्लास, और डबल टैप करूंगा तो मेरे पास 10 यहाँ पे पूरा शो हो गया। इन सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया है और ऑटो फिट कर लेता हूँ। तो मेरी काफी हद तक की अलाइनमेंट कंप्लीट हो गई है और मेरा डेटा काफी हद तक स्टैंडर्ड फॉर्म में नजर आ रहा है। बॉर्डर, ऑल बॉर्डर से। अच्छा, मैं यहाँ पर इन ऊपर वाले कॉलम्स को सिलेक्ट करता हूँ। बेसिकली मुझे हेडिंग डालनी है, तो जितना टेबल होता है उतने ही मैं कॉलम्स को सिलेक्ट करता हूँ और मर्ज एंड सेंटर कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे हेडिंग डाल सकता हूँ, यानी अटेंडेंस शीट। सही है। मैं सेल से बाहर क्लिक करूंगा, दोबारा सेल के ऊपर क्लिक करूंगा, यानी एडिटेबल फॉर्म से मैं बाहर आ जाऊंगा, एडिटिंग से बाहर आ जाऊंगा। उसके बाद मैं इसका फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, यानी एरियल। इसका साइज चेंज कर सकता हूँ आराम से, बोल्ड कर सकता हूँ, इसमें कलर कर सकता हूँ, और लाइट कलर कर देता हूँ मैं बैकग्राउंड में। तो यहाँ पे मेरे पास एक अटेंडेंस शीट तैयार हो गई है। कुछ कॉलम्स हैं जो मैं एक्स्ट्रा बनाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कॉलम, एक बनाना चाहता हूँ मैं टोटल प्रेजेंट का, एक बनाना चाहता हूँ मैं टोटल एब्सेंट का, और एक बनाना चाहता हूँ मैं टोटल लीव का। अब बेसिकली यहाँ पे ये एक एक सेल में मैं इसको क्या कर लूंगा, मर्ज सेंटर, मर्ज सेंटर, मर्ज एंड सेंटर। अब बेसिकली ये एक लाइन में आ रहे हैं। जब मेरे पास कोई दो वर्ड एक लाइन में ऐसी कॉलम बिट में नहीं आ रहे हो और मुझे उसको ऑटोमेटिकली उसको सेकंड लाइन में लेकर आना है, तो मैं जस्ट सेल पे क्लिक करके रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही वो सेकंड लाइन पे भेज देगा, अगर वो विथ में पूरा नहीं आ रहा होगा। मैं इस पे भी आता हूँ रैप टेक्स्ट, और इस पे भी आता हूँ रैप टेक्स्ट। अब मैं इन सबको भी क्या करता हूँ, फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, यानी ऑल बॉर्डर कर लिया मैंने। अब बात यह है कि मैं चाहता हूं कि मेरे पास ये जितने भी सेल्स हैं 1 से लेके 31 तक, ये जो डेटा है इसके अंदर मैं प्रेजेंट लगाऊं, एब्सेंट लगाऊं और लीव लगाऊं, यानी प्रेजेंट के लिए P, एब्सेंट के लिए A और लीव के लिए L। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब मैं प्रेजेंट लिखूं तो वो कॉलम, वो सेल ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाए।
मैं अगर ए लिखूं तो ऑटोमेटिकली रेड हो जाए, और अगर मैं एल लिखूं तो वो ऑटोमेटिकली येलो हो जाए। तो ऐसी कोई फॉर्मेटिंग, यानी मैं कंडीशन दे रहा हूं कि अगर मैं पी लिखूं तो ग्रीन हो, तो मैं क्या दे रहा हूं, एक कंडीशन दे रहा हूं। मैं अगर ए लिखूं तो रेड हो जाए, यानी ए लिखने पर ही रेड होगा, इसके अलावा रेड नहीं होगा। तो मैं जब कंडीशन के ऊपर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहा हूं, यानी कलर, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट, ये सब कर रहा हूं, तो इसे बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और मेरे पास यहाँ पे एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मौजूद है। मैं क्या करूंगा, पहले मुझे जिन सेल पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है उनको सिलेक्ट कर लूंगा, यानी ये वाले 1 से लेके ये वाले 31 तक, यानी पूरे 10 बच्चों के 31 तारीख तक के तमाम डेज जहां पे मैं प्रेजेंट, एब्सेंट और लीव लिखने वाला हूं, उन सेल्स को सबको सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। जैसे होता है कंडीशनल, कंडीशन दूंगा ना मैं इधर। मैं जाता हूँ हाईलाइट सेल रूल, बेसिकली मुझे हाईलाइट करना है, हाईलाइट करना है सेल को किसी रूल की बिना पर, किसी कंडीशन की बिना पर। तो मैं यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल पे आता हूँ। अब वो मुझसे पूछ रहा है भाई ग्रेटर देन वैल्यू दोगे, लेस देन दोगे, बिटवीन दोगे या इक्वल टू। मैं बोल रहा हूँ इक्वल टू दूंगा। मैं बोल क्यों, क्योंकि मैंने उसको फिक्स वैल्यू देनी है, पी हो तो ग्रीन करे। मैंने कम या ज्यादा की वैल्यू नहीं देनी। कम या ज्यादा की वैल्यू आप नंबर्स में देते हो, अल्फाबेट के जब इस्तेमाल करते हो तो आप इक्वल्स टू का इस्तेमाल करते हो, क्योंकि आप वो फिक्स नंबर देते हो। आप इस तरह तो बोल नहीं सकते ग्रेटर देन पी। ग्रेटर देन पी क्या होता है, कुछ भी नहीं होता ना, लेस देन कोई पी होता है। हाँ, ग्रेटर देन 5 हो सकता है। ग्रेटर देन 5 का 5 का मतलब क्या है, 6 7 8 9 10। और लेस देन 5 का मतलब क्या है, 5 से छोटा, 4 3 2 1। लेकिन मैं ग्रेटर देन पी या ग्रेटर देन या लेस देन पी नहीं बोल सकता। तो इसलिए मैं यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल करूंगा, इक्वल टू का। भाई क्या अल्फाबेट हो, मैं बोलता हूँ पी अगर हो, मैं यहाँ पे कंडीशन दूंगा, पी अगर हो तो फॉर्मेटिंग क्या कर दे। यहाँ पे देखता हूं मैं, यहाँ पे देखो लिखा हुआ ग्रीन फिल हो जाए और डार्क ग्रीन से टेक्स्ट हो जाए, भाई ये वाला चाहिए मुझे। ओके, मैं दोबारा सेलेक्ट है, अभी भी फॉर्मेटिंग लग गई है मेरी। मैं लगा के दिखाता हूँ। अब मैं देखो जहां जहां पी लिखूंगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, ग्रीन हो रहा है। सही है। अब मैं चाहता हूं कि यही सेल दोबारा सिलेक्ट हो। अभी देखो अगर मैं इस पी में से किसी को भी ए बना रहा हूं तो क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, उसमें कोई भी कलर नहीं हो रहा। तो मैं चाहता हूं कि जहां जहां मैं ए लिखूं वहां क्या कलर हो जाए, रेड। तो मैं दोबारा जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल, इक्वल्स टू, इक्वल्स टू में मैं ए दूंगा और यहां पे क्या बोलूंगा, लाइट रेड फिल डार्क रेड टेक्स्ट। ओके, ओके करता हूं। अब ये देखो मैं जहां जहां अब ए लिखूंगा वहां वहां रेड हो रहा है। अगर मैं पी को हटा के ए भी लिखूंगा तब भी वो रेड करेगा, क्योंकि अब उसको पता है कि सेल में अगर ए हो तो रेड कर दे, पी हो तो ग्रीन कर दे। बाकी किसी अल्फाबेट को ये नहीं जानता। अब मैं दोबारा इसको सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे एक और फॉर्मेटिंग देनी है, वो भी एल की, यानी लीफ की। मैं दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आता हूँ, हाईलाइट पे जाऊंगा, इक्वल्स टू पे जाऊंगा। यहां पे मैंने लिखा जगह सेलेक्ट करनी है कि किस पे फॉर्मेटिंग लगा रहे हो। पहले सेल सेलेक्ट करोगे जिस पे फॉर्मेटिंग लगानी है, देन कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाके आप उसको बताओगे कि किसके होने पर जानी है, हाईलाइट रूल पर किस तरह जानी है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा भाई एल अगर हो तो आपको कौन सी फॉर्मेटिंग करनी है। मुझे येलो करनी थी, लेकिन ये तो मुझे प्री डिफाइंड मिल रही है, तो क्या मैं अपनी मर्जी की कोई रख सकता हूँ। हाँ रख सकता हूँ। मैं कहाँ जाऊंगा, कस्टम फॉर्मेट में। कस्टम फॉर्मेट में गया तो भाई पहले मैं फॉन्ट के ऊपर आ जाता हूँ। फॉन्ट का कलर क्या चाहिए मुझे, मैं बेसिकली ब्लू रखना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि लाइट स्काई ब्लू कलर का फेलो और डार्क ब्लू कलर का टेक्स्ट हो। तो मैंने कहा भाई इसका कलर जो है फॉन्ट का वो क्या हो जाए, डार्क ब्लू हो जाए। और जो बॉर्डर है, बॉर्डर तो वही रहे, फिल जो है उसका वो स्काई ब्लू हो जाए, फिल स्काई ब्लू हो जाए। और टैक्स जो हो वो किससे लिखा हुआ है, डार्क ब्लू से। ओके कर दिया मैंने। यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट एल है, ओके करा मैंने। अब देखो मैं जहां जहां एल लिखूंगा ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, ब्लू हो रहा है। तो अब मैं बेसिकली क्या करता हूं, मैं यहां पर जल्दी जल्दी प्रेजेंट लिख देता हूं। इसी को मैं उठा के कॉपी कर लूंगा ऊपर, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। आगे चला गया, वापस लाते हैं इसको। जो चीज जगह रह गई है वहां पे एब्सेंट और लीव लगा देता हूं मैं।
मगर ये देखना पड़ेगा ना कि वो सैटरडे और संडे को एब्सेंट नहीं लगा सकते। ये तो मैं अभी वैसे जनरल बना रहा हूँ, वैसे तो आप सैटरडे और संडे को नहीं लगाना, मैं तो लगा रहा हूँ, आप नहीं लगाओगे, सिंपल। बस सही है, इसको हम सिंपल ड्रैग कर लेते हैं। सही है। अभी यहाँ पे मेरे पास तकरीबन सबके एक ही जैसे आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बीच में कोई अलग अलग कर लेता हूँ। अगर डबल ए हो रहा है तो देखो, यहाँ पे वो उसको नहीं ले रहा, तो यहाँ पे मैंने कुछ मल्टीपल ए पी और एल ले लिए। अब मैं ये चाहता हूं कि ये फॉर्मेटिंग तो मेरी खूबसूरत लग रही है, लेकिन ये सिर्फ डेटा है, मैं इससे कोई इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता। मैं अगर बोलूं कि भाई ये हमजा की कितनी प्रेजेंट है, फौरन बता सकते हो? नहीं। मैं बोलूं अगर जुल्फिकार की कितनी एब्सेंट है, गिन के बता सकते हो? नहीं। गिनना पड़ेगा, टाइम लगेगा, मैं चाहता हूँ फौरन आए। मैं क्या चाहता हूँ? फौरन आए। तो जब भी मैंने यहाँ पे टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट और टोटल लीव का कॉलम बनाया है, मैं चाहता हूँ जितनी भी हमजा की प्रेजेंट है वो इस वाले टोटल वाले कॉलम में है, जितनी भी एब्सेंट है वो यहाँ है, जितनी भी लीव है वो यहाँ पर है। तो मेरे पास जैसे ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग थी, वैसे ही एक कंडीशनल काउंट होता है, यानी काउंट इफ। काउंट का काम क्या होता है? काउंट का काम होता है सेल को गिनना। जिस सेल में डेटा होगा उस सेल को वो गिनता है। काउंट इफ में हम उसको बताते हैं कि कौन से सेल को गिनना है। जैसे अभी मैंने बताया कि ग्रीन कलर कहाँ करना है, जहां पे पी हो। तो अब मैं बताऊंगा कि गिनना कौन से सेल को, जहां पर पी हो, जहां पे प्रेजेंट हो सिर्फ उसी को गिनना, बाकी किसी को नहीं गिनना। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आऊंगा टोटल प्रेजेंट पे। अच्छा, फॉर्मूले को देखना गौर से कि जब आप फॉर्मूला स्टार्ट करते हो ना, तो उसके आर्ग्यूमेंट यानी उसको जो जो चीजें प्रोवाइड करनी होती है वो नीचे लिखी हुई आ रही होती है। सही है। मैं इक्वल्स टू काउंट इफ लिखा, मैं यहाँ पे टैब प्रेस करूंगा, एंटर नहीं, टैब प्रेस करूंगा, तो देखो ब्रैकेट ओपन हो गया, मुझसे दो चीजें मांग रहा है, एक रेंज, दूसरी क्राइटेरिया। रेंज का मतलब क्या है? कौन सी जगह से गिनना है। तो मैंने भाई पहले रेंज सेलेक्ट कर ली, भाई यहाँ 1 से लेके 31 तक, ये वाला जो पूरा सेल है, ये वाली जो पूरी रॉ है हमजा की, ये पूरी गिननी है, इनमें से गिनना है और कहीं से नहीं गिनना। तो रेंज में आप कौन सी जगह दोगे, जहां जितने हिस्से में से गिनना है। सही है। कॉमा, जैसे देखो यहाँ पे रेंज के बाद क्या लिखा हुआ, रेंज दे दी, रेंज के बाद क्या है? कॉमा। तो जैसे ही कॉमा दूंगा तो देखो रेंज हल्का हो जाएगा, क्राइटेरिया क्या हो गया? डार्क हो गया। अब मैं क्राइटेरिया पर आ गया। क्राइटेरिया पे क्या दूंगा? सिर्फ पी को गिनना, सिर्फ पी को गिनना। और हम एक्सेल में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, यानी अल्फाबेट में जो भी चीज लिखते हैं वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। हम एक्सेल में जब भी कोई वैल्यू लिखते हैं अल्फाबेट वाली, वो किस में रखते हैं? इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं। तो मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा ओपन किया, पी लिखा, इन्वर्टेड कॉमा बंद किया। अब वो क्या बोल रहा है, क्राइटेरिया लिखने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दो। मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और एंटर। मुझे उसने पूरे प्रेजेंट गिन के दिखा दिए। अब मैं क्या करूंगा, मैं बस इधर आऊंगा इस 21 पे और इसको ड्रैग कर दूंगा। इसे सबके गिन के बता दिया मुझे, अलग अलग। लिखना क्या था, वीडियो में देख लेना भाई। अच्छा, खैर मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूंगा। मैं अभी यहाँ पे टोटल प्रेजेंट के ऊपर बात कर रहा हूँ, टोटल प्रेजेंट में मैंने सिर्फ काउंट एफ का इस्तेमाल किया। मैं अभी टोटल एब्सेंट में भी सेम चीज करने वाला हूँ। तो टोटल प्रेजेंट में भी वही चीज हुई है, क्या करना है मुझे? टोटल एब्सेंट में आता हूँ, मुझे अब ए काउंट करने हैं। मुझे अब क्या काउंट करने हैं? ए। मैंने कहा इक्वल्स टू काउंट करो अगर इफ मिले। तो क्या मिले भाई, टैब प्रेस किया, रेंज कहां से काउंट करना है? रेंज। तो मैं बोलूंगा भाई ये वाली रॉ में काउंट करना है। कौन सी वाली रॉ में? पहली वाली में, कि मैं पहले वाले सेल में हूं तो पहली वाली में काउंट करना है। रेंज देने के बाद मैं लगाऊंगा कॉमा। अब क्राइटेरिया, किसको काउंट करना है? तो मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा ए, ए को काउंट करो और ब्रैकेट को कर दूंगा क्लोज।
इफ कंडीशन देने के लिए ना। सर दोनों में आया ना। ये अपना वो पी के लिए था, ये ए के लिए। मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो एब्सेंट कितने? 8। अगर किसी को अभी इसको मैं ड्रैग कर दूंगा तो ये सबका काउंट करके बता देगा मुझे। अभी भी समझ में नहीं आया तो लीव का भी देख लो। इक्वल्स टू काउंट। काउंट का मतलब है गिनो। किसको गिनो? इफ, अगर। काउंट करो अगर। उर्दू में बता रहा हूं, काउंट करो अगर। टैब दबाओगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अगर इस रेंज में से आपको एल मिले तो। एल बताओगे इन्वर्टेड कॉमा में। इस रेंज में अगर एल मिले तो काउंट करना, सिर्फ एल को, वरना नहीं करना। ब्रैकेट क्लोज, टैब या एंटर। एंटर करोगे आप, सिंपल ड्रैग करोगे। तो मुझे यहां पर किसकी कितनी प्रेजेंट है, कितनी एब्सेंट है, कितनी लीव है, वो दिख रही है। और ये सिर्फ और सिर्फ स्टेटिक नहीं, डायनामिक है, कि अगर मैं यहां पर अब किसी भी चीज को चेंज करता हूं तो काउंट दोबारा करेगा। अभी देखो प्रेजेंट कितनी है, ये वाली हमजा की 21। और टोटल एब्सेंट कितने हैं? 8। मैं वाले एब्सेंट को पी बनाने वाला हूं। तो देखना, मैंने जैसे ही पी दबाया, आगे किया, तो टोटल प्रेजेंट कितने हो गए? 22। और एब्सेंट कितने हो गए? एब्सेंट एक कम हो गया, और प्रेजेंट। जब क्लिक करके उसकी जगह ये लिख दिया। बस हाँ, सिंपल। ये ए पर आया, मैं पी दबाया, आगे बढ़ गया। जिस तरह लिखते हैं। टैब दबाना। तो मैं यहाँ पे सिंपल किसी को भी अगर चेंज करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली दोबारा से मुझे काउंट करके देगा। देखो सबकी वैल्यूज चेंज हो रही हैं, ऑटोमेटिक। बात समझ में आई? गुड।